नमस्कार। आज हमारे साथ बसव कल्याण के एक्स एमएलए मिस्टर मल्लिकार्जुन खोबा जी हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि बसव कल्याण में कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या वो इस डेवलपमेंट से सैटिस्फाई हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते। सर, सबसे पहले तो क्योंकि आप एक लंबे पीरियड तक एमएलए रहे यहाँ पे और वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलए आई कैन से इन द असेंबली एट दैट टाइम। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अब जो डेवलपमेंट हुआ है आप दूसरे एमएलए आने के बाद, तो कितने प्रतिशत डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, अभी अभी जब नारायण राव जी का जो पहले के एमएलए जी का देहांत हो गया, जब जेडीएस और कांग्रेस मिला के गवर्नमेंट थी, बाद में येडियुरप्पा साहब का गवर्नमेंट आ गया। येडियुरप्पा साहब का गवर्नमेंट में जो भी फंड्स आ गए बसवा कल्याण को, जब इलेक्शन को देखते हुए और उनका लास्ट टर्म रहने में जो मुख्यमंत्री का उनको भी मालूम था ये मेरा सियासत का सीट जो मुख्यमंत्री का है ये मेरा लाइफ का लास्ट है, इसलिए उन्होंने बसवा कल्याण में जो वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के लिए उन्होंने एक 650 करोड़ रुपए का चुनाव से पहले वो एक चुनाव का सीट भी आना और उनका नाम भी रहना, कम्युनिटी में भी नाम रहना और हिस्ट्री में भी नाम रहना बोल के उन्होंने यहाँ बसवा कल्याण को अनुभव मंडप का उन्होंने रिलीज करे। उसकी बाद जो जरूरी जो बसवा कल्याण के प्रपोजल थे वो पहले ही कांग्रेस गवर्नमेंट में सम्मान्य सिद्धरामैया साहब जब मुख्यमंत्री थे, मैं जब एमएलए था, तो हमने यहाँ कोंगली बैरेज का बड़ा 188 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो 18 तालाब भरने का कार्यक्रम, सभा भवन, जो बसवा कल्याण सिटी के लिए जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो भी कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, बसवा कल्याण में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे। जब ये एमएलए नए बनने के बाद इन्हों बहुत लक्की हैं, क्योंकि इनका गांव तो था नहीं, बसवा कल्याण के तो थे नहीं। इनकी बीवी तहसीलदार रहने में, अचानक एमएलए जी का देहांत होने में भारतीय जनता पार्टी में गैप आ गया था। मैं जब चुनाव हारने के बाद मैं थोड़ा टाइम नहीं दिया था बसवा कल्याण को, क्योंकि थोड़ा मैं कुमार स्वामी साहब के साथ में 17-18 साल साथ में काम करे सो आदमी को छोड़ के आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी से मैं हारे सो था, इसलिए मेरे गैप में उनका फायदा भी मिला उनको। दूसरा गांव से आके बाई इलेक्शन में उन लोग जो चुनाव के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किए हैं बीजेपी वाले वो हर आदमी जानते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद जो डेवलपमेंट करना था, फास्ट डेवलपमेंट, उन्होंने लक्की कैसा तालुका पंचायत मेंबर का भी फंड उनको ही, जिला पंचायत का मेंबर फंड उनको ही, और गवर्नमेंट भी कर्नाटक में उनका, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनका, उनका वाइफ भी तहसीलदार। इतना होने के बावजूद भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका आज भी जो सीएमसी है, जिस केडर का आदमी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट चलाने के लिए, एक 10 ऑफिसर तो अच्छे, वो जो भी रहेंगे मेन ऑफिसर से लेके बीच तक के लोग, अच्छे लोग, इनोसेंट लोग, टैलेंट लोग चाहिए। करप्ट और सस्पेंडेड आदमी को लाके, प्रमोशन करे सो आदमी को लाके डालेंगे तो कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। बसवा कल्याण में आम एडमिनिस्ट्रेशन, आम जनता को कोई भी ऑफिस को जाओ वहाँ हर जगह में करप्शन है, हर जगह में 4 गुना 5 गुना करप्शन हो गए। तो बसवा कल्याण में जो जितना लोग सोचते उस पैमाने पे कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। इन्हों आने के बाद सर्ज गवर्नमेंट था तो एक 5-50-100 करोड़ रुपए तक का डेवलपमेंट की फंड ज्यादा आए सो ही। और हमारा जो कर्नाटक नीरावरी निगम से इस गांव की एक एमडी है, वो एमडी इस गांव के रहने में थोड़ा फंड किसी को भी खास रहता है कि मेरा एरिया का है भाई, मैं ये कोई एक गवर्नमेंट में सर्वेंट बना हूँ, सर्विस में हूँ, आगे मेरा भी रिटायरमेंट होता बोल के उन्होंने भी इस क्षेत्र को ज्यादा डेवलपमेंट में सहयोग करे हैं और इन्हों भी करे। लेकिन जिस पैमाने में जो क्वालिटी का वर्क होना था वो अभी काम हुआ नहीं। फिर ये चुनाव आ गया, बाई इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन आ गया। अभी जनरल इलेक्शन में इन्होंने जीते हैं, इनको मैंडेट लोग पब्लिक दिए सो हैं और कांग्रेस को बसवा कल्याण में हराए सो है, लेकिन पूरा कर्नाटक में उनको मैंडेट मिले सो है कांग्रेस को।
लेकिन कांग्रेस जब आने के बाद भी 1 महीने से हम लोग देख रहे कोई यहाँ बसवा कल्याण में करप्शन में फिर बीजेपी से ज्यादा हो गए, लेकिन करप्शन कम नहीं हो गया, हाँ बढ़ गया, लेकिन कोई भी ऑफिसर्स अच्छे लाए नहीं। अब इन्हों भी वही तरीके में कर रहे। तो हमारे को एक सोच है, सन्मान्य सिद्धरामैया साहब एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और डीके शिव कुमार साहब का एक सोच है, उन्होंने डिप्टी सीएम है, आगे सीएम में बनना चाहने का उनका सोच पक्का फिक्स है। लेकिन तरीका कैसा होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, लोग कैसे खुश रहेंगे और इनके स्कीमों के ऊपर किस तरीके से, देखिए अभी तो सब फ्री 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 अनाउंस करे, फ्री देने का चलो अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सोच समझ के एक कानून बना के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट मिला था और इतना आगे मिलता था। सबको फ्री देने से भी उसका वैल्यू खत्म हो जाता। जिस लोग को नीडी है उस लोग को आप फ्री दो, सपोर्ट करो। और सबसे मेन इस एरिया में एजुकेशन है, एजुकेशन में डेवलपमेंट में हम ज्यादा फोकस देंगे, हमारा मेन बेस है। कुछ भी करो, इंडस्ट्री नहीं है बोलते, इस एरिया में जॉब्स नहीं है बोलते, इस एरिया में कोई बड़ी रिसोर्स नहीं है बोलते, ये सब कारण लास्ट में आके एजुकेशन पे टहलता है। एजुकेशन सिस्टम इस एरिया में चेंज हो गया तो ही लोग खुश रहेंगे और किसान लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा इस एरिया में। सर अभी क्योंकि आप यहाँ पे करप्शन की बात कर रहे हैं, तो करप्शन तो हर जगह है और ये इससे चलते आ रहा है, यानी ग्राउंड लेवल से लेके हायर तक जा रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हर गवर्नमेंट बताती है, हर मुख्यमंत्री हो या हर विभाग का मंत्री जो है ये दावा करता है कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा। लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि हम सिर्फ बसव कल्याण की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो क्या शरणु सलगार जी के पीरियड में क्या एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका कंट्रोल है या ये सिर्फ ऑफिसर्स को लाने पे ऑफिसर्स उनके कंट्रोल में नहीं? नहीं, मेरे को लगता है कि आज मैं जितना भी 20 महीने से देखा हूँ, कोई भी मीटिंग सक्सेसफुली सक्सेस हुई सो मैं नहीं देखा। उन्हें जब भी मीटिंग बुलाते आधे ऑफिसर तो आते ही नहीं। तो जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन रहता है सबसे पहला राजा सही रहना पड़ता है। जब भी पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन सही चलता है, प्रजा को आगे सपोर्ट मिलता है। जब इन लोग उसमें नॉलेज नहीं रखते, अभी देखो बजट हो गया, बजट में इन्हों कुछ पूछे ही नहीं, बजट के बारे में कोई मीटिंग नहीं करे, बसवा कल्याण को किस किस रेशियो में, किस किस कास्ट में बोलो, किस किस एरिया में क्या डेवलपमेंट चाहिए डिपार्टमेंट वाइज प्रपोजल बनाए नहीं, या उनकी तरफ से एक लेटर लिख के मेरे को ये चाहिए बोल के कोई रिकमेंडेशन का फाइट नहीं किए। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हारे सो विजय सिंह साहब, वो भी नहीं पूछे। और बसवा कल्याण के लिए तो कोई चीज अनाउंस नहीं हो गया, और बीदर को काली फोर्ट के लिए अनाउंस हो गए सो पैसे ही, लेकिन बसवा कल्याण के लिए बड़ी दुख की बात है और शर्म की बात है। जीते वाले भी बसवा कल्याण को क्या होना बोल के लेटर लिख के हमारे को इतने डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, नया इतना लोगों को नीड है बोल के कोई मीटिंग उन्होंने करके प्रपोजल दिए नहीं। और जो हारे वाले हैं इनका गवर्नमेंट है नहीं, इन्हों भी नहीं दिए, तो बसवा कल्याण को बजट टोटली जीरो बजट, मतलब कि बजट में कर्नाटक के नेग्लेक्ट किया गया है बसव कल्याण को। सर लेकिन जो पिछली घोषणाएं की गई थी, चाहे येडियुरप्पा जी के पीरियड में हो या सिद्धरामैया जी के पीरियड में हो, तो क्या वो घोषणाओं के बाद वो बजट आवंटित था और वो बजट का क्या यहाँ पे यूज किया गया है? जो भी एमएलए हो क्या उसने यूज किया है? नहीं, जो भी पहले के बजट ऑलरेडी बजट में बचे सो है, बजट के अंदर जो फंड रिलीज हो गए सो है, वो आधे प्रोजेक्ट कंप्लीट है, आधे प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट को भी उनके फंड्स चाहिए। ये गवर्नमेंट फंड अच्छा तरीके से देंगे तो जो भी प्रोजेक्ट आधे आधे बचे हैं वो कंप्लीट होते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री साहब को बड़ी, मेरे को एक एक बार कांग्रेस वाले का देखे तो अजीब लगता है। महात्मा बसवेश्वर जी का वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट का हिस्ट्री का गांव, उन्होंने स्पीच में, बजट की स्पीच में बार बार महात्मा बसवेश्वर जी का 2-3 बार नाम लेते, और उनका सोशल मीडिया में भी महात्मा बसवेश्वर जी जैसा दासों करते थे वैसा हमारी ये जो नया
अन्न भाग्य का स्कीम है देते हैं बोल के महात्मा बसवेश्वर जी का नाम ने सोशल मीडिया में पोस्ट करे, लेकिन सिर्फ नाम यूज कर गए महात्मा बसवेश्वर जी का। हमारे सिद्धरामैया साहब, मैं उनको भी विनंती करता हूँ, बसवेश्वर जी का नाम यूज करके बसवेश्वर जी का कर्म भूमि को धोखा मत दो। सर अभी जो बसु कल्याण में ये सिलेक्शन के बाद से और पिछले क्योंकि मिड टर्म में जो है शरणु सलगार जी थे, तो क्या उनकी राजनीति डेवलपमेंट की तरफ है या भेदभाव की है? मेरे को लगता है कि डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए। जो परसों घटना घटी उसमें जब देखेंगे तो जज्बात में थे, वैसा नहीं करना है कि एमएलए होते हुए जो भी कानून के अंदर गलत करते तो कानून को देखने वाले लोग हैं, डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट को बोल के एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक राजनेता को ये शोभा देता है कि अगर कोई कंप्लेंट देते हैं तो वो डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए खुद पहुंच जाए और खुद जो है आम लोगों की तरह मिलके किसी के घर पे आवाज देना या चिल्लाना। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है कि वो चिल्ला रहे हैं या जैसे कि कोई कर्जदार जो है जा रहा है। तो क्या ये शोभा देता है एक राजनेता? नहीं, मेरे हिसाब से शोभा नहीं देते। उस घटना में उनको दो तरीके से था, एक मार्केटिंग कर लेने का था, क्योंकि मार्केटिंग है उनका। जब उनके पास ताकत है तो सब चीज पकड़ो, जो जो पकड़ सकते हैं। हमारे हाईवे के ऊपर भी ऐसा ही उन्होंने मीटिंग में बात की है कि ग्रेनेड की गाड़ी जाते हैं, बसवा कल्याण में आईपीएल चलता है, तो पकड़ने की शुरू करो। कि पुलिस डिपार्टमेंट में लोग भी कम है, ऑलरेडी 50-60 लोगों की जरूरत है, तो इनको वो भी काम शोभा देता है तो वो भी काम करेंगे, हम उनको मदद करेंगे। जितने 2 नंबर के धंधे हैं, जितने जीएसटी बचाते, बसवा कल्याण में महीना 3 करोड़ का जीएसटी का चोरी है। जो लोग तेल लाते, जो लोग किराना दुकान वाले, जो इनके साथीदार घूमने वाले, जो चावल बेचते, सभी चोरी करते। जो मोदी जी का नाम पे घूमने वाले बीजेपी के लोग हैं, मोदी जी का सोच क्या है? सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। मैं खाऊंगा नहीं, मैं खाने दूंगा नहीं। यहाँ जितने बीजेपी में घूम रहे सब खाऊंगा लोग हैं, नहीं बोल के सोचने वाले नहीं है। ऐसे लोग बीजेपी का नाम बसवा कल्याण में सत्यानाश कर रहे। हमारे एक ही ताकत है, पूरे दुकानों को जीएसटी कलेक्ट कराओ, 3 करोड़ रुपए होते। वहां बैठना, अलग कास्ट वाले के पास घुसना, बात करना, मीटिंग में कुछ भी बोलना। देखो मीटिंग में उन्होंने मीटिंग करे, ऐसा ऐसा बसवा कल्याण में होगा, इतने तरीके के इलीगल एक्टिविटीज चल रहा है, तो उसको खत क्यों नहीं लिख रही? लेटर लिखना चाहिए इंक्वायरी को। तो यह इनका गड़बड़ है उसमें। लेटर लिख के तो ट्रांसपेरेंसी होता, खाली बोल के हम भाषण देंगे बोले तो भाषण होता, लोगों को दिखावा होता। कहीं ना कहीं इन लोग उसके अंदर इम्प्लीमेंट का दिशा में नहीं है। सर क्योंकि एमएलए को जब मालूम है, एक लॉ मेकर है, लॉ मेकर को अगर ये मालूम है कि यहाँ अपराध हो रहा है या ये चोरी हो रही है, ये क्राइम हो रहा है, तो वो एक अथॉरिटी है, वो एक डायरेक्शन दे सकते हैं। उनके एक डायरेक्शन पे शायद वो क्राइम खत्म हो सकता है, वो अपराधी पकड़ा जा सकता है। तो शरणु सलगार जी क्या क्या कारण की वजह से अपने पावर्स का या उनको अपने पावर्स की जानकारी? नहीं, ऐसे उन्होंने एक बार घटना नहीं घटी बसवा कल्याण में, ऐसे 7-8 घटना घटी सो है। वो उनका आदत है, हाईलाइट कैसा होना, नाम कैसा करना। हमारे बसवा कल्याण के लोगों को, ये धरती के हिंदू मुस्लिम सभी कास्ट के लोग इतना शानदार हैं। यहाँ के वोटर भी भगवान जैसे लोग हैं, एक को एक मददगार हो सकते हैं। कास्टिज्म जाके कोई ये कास्ट वो कास्ट बोल के सोचने वाले लोग नहीं है, बिजनेस लोग हैं। यहाँ महात्मा बसवेश्वर का भूमि में कायकवे कैलासा, यहाँ जो काम करते हैं उनको सब कुछ मिलता है, तो मेहनत करने वाले लोग हैं। इन्होंने जब उस घटना पे गए थे, गलती तो दोनों की है। इन्होंने नहीं काटना था, ठीक है, उनको कानून के बारे में अवेयर नहीं। जो नया बिल पास हो गए, प्रभु चौहान जी जब वेटरनरी का मिनिस्टर थे, जब नया बिल पास होने के बाद वो अवेयरनेस नहीं हुआ घर घर को। जैसा परंपरा चल रहा है वैसा उन्होंने बकरीद मनाने के लिए आए थे, वो परंपरा में गलती एक ही हो गए। नया बिल उनको नहीं मालूम, नया कानून बने सो नहीं मालूम। लेकिन वहाँ एक क्लैरिफिकेशन में क्या है, वो बोलते गाय है, इन्हों बोलते गाय नहीं है, ये पाड़ा है। इन्हों बोलते कौन? जो घर के ओनर, जो लाए वाले है। ये परंपरा से आए सो है, क्या नया नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ये इनका एक घर में नहीं है, उस दिन पूरी देश में, पूरी वर्ल्ड में, पूरी कर्नाटक में, पूरी बसवा कल्याण में गए बकरीद में भी इनके हाथ से 2 बकरीद हो गए बीजेपी में रहते हुए, अब ये तीसरा बकरीद है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उनको टारगेट बनाए। और इनकी उनकी गलती क्या है? नया कानून का अवेयरनेस करना काम किनका था? गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट में इन्होंने पीस मीटिंग में ऐलान करना था, इन्हों खुद जाना था, इन्हों अवेयरनेस करना था। जब प्रभु चौहान जी ने ये बिल बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को बुला के, जब उनकी गवर्नमेंट रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का अनाउंस किसको करे? कुछ भी नहीं। आज भी उन्होंने बोलते एक, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून बनाए, कानून किताब में, किताब अलमारी में, लेकिन हाँ, ये लोगों को दिखाए नहीं, इसलिए वो लोग परंपरा के हिसाब से करते आए, उन्होंने मान लिए। लेकिन वो कंफ्यूजन क्या है? इन्होंने जो गाय गाय गाय, वो जब उसका जो भी चीज जो कट हुई सो पीसेस थे, वो लैब को गए। लैब से आने के बाद मालूम होगा कि एक गाय है क्या बैल है, पाड़ा है, वो जब मालूम होता है। जब तक तो मालूम नहीं होता है। उससे पहले इन्हों गाय है बोल के जो बहुत इस तरीके से कर रहे थे, वो डिपार्टमेंट को छोड़े सो है। इंक्वायरी आने के बाद बैठ के प्रेस मीट करो, बैठ के नहीं भाई तुमको स्ट्राइक करके मजमज दिखाने का है तो 10,000 लोगों को बुला के बड़ी स्ट्राइक करो। वहाँ किसी एक कम्युनिटी में, वहाँ एक घर में जाके उन्होंने जब वो ईद मना रहे, उनको डिस्टर्ब करने में क्या फायदा है? कानून है उनको भी। साल में फेस्टिवल एक बार होता है, खुशी का फेस्टिवल रहता है। और पुराने लोगों का उस दिन उनको परंपरा के हिसाब से काम करे सो रहता है। उस दिन इन्हों भी गलती करे थे तो इनके ऊपर भी एक्शन हो गए। इन्हों बोलते केस होने के बाद विजय सिंह जी होना बोल के जाके होम मिनिस्टर के पास बैठ के मेरे ऊपर केस कराए। ये मैं बोलता हूँ ऐसा कोई बात नहीं। एमएलए गलती करा, एमएलए पे केस होता है। प्राइम मिनिस्टर गलती किए, प्राइम मिनिस्टर पे होता है। कानून सबको बराबर है इस देश में। सर, क्योंकि आप कैंपेनिंग में भी रहे, आप 2 बार कैंडिडेट के लिए, तो बसव कल्याण का ही एक तालुका, बसव कल्याण का ही एक गांव है गोरटा गांव। बहुत बड़े बड़े दावे हुए कि गांव गोद ले लिया जाएगा, हर एमपी एक गांव गोद ले। तो वो गांव कितना डेवलपमेंट? नहीं, मैंने गांव को जाके भी 1 साल हो गए। मैं जब गया था उन लोग जो, मैं उनको 2 बार लेटर भी लिखा हूँ। सरदार पटेल साहब का इतना बड़ा मूर्ति बिठाते बोल के जो प्रचार लिए थे, वो 10 साल के बाद तो बिठाए, 10 साल। लेकिन अभी तो कोई वहाँ मूर्ति बिठाए, बाकी का गांव जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना था वो कोई उस जगह के ऊपर नहीं है। लोगों को आने वाले दिनों में क्या करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट उनके हाथ में है। वो एक चुनाव का एक अच्छा तरीके का स्ट्रेटेजी यूज कर लिए। वो भी एक स्ट्रेटेजी है कि अर्जेंट इमरजेंसी में चुनाव के टाइम पे एक 2 महीना पहले लगा के लोगों को जो दिशा बोल करके वोट लिए, ये मैं नहीं मानूंगा। जब भी तुमको डेवलपमेंट करना है, आप जब लोगों को जो बोलते हैं वो इन टाइम करना चाहिए, तो लोग खुश रहेंगे। सर, वो मूर्ति से क्या वो गांव का डेवलपमेंट हुआ? मूर्ति बैठने पे उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, रोड, लाइट, स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऐसे कुछ फायदे पहुंचे या सिर्फ मूर्ति बैठे? नहीं, मेरा हिसाब से तो मैं गया नहीं, लेकिन मैं जब उनका मीडिया में देखा हूँ, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, आप सबके सभी चैनलों के माध्यम से मैंने देखा हूँ। देखने के बाद मेरे को एक ही लगा कि वो मूर्ति का आजू बाजू में डेवलपमेंट हो गए। अभी गांव का डेवलपमेंट में लोग सोच में हैं। और वहाँ जो पहले के स्वतंत्र सेनानी थे, जब उस एरिया के लोग थे, जो इश्यू हो गया था, उन लोगों को एक सम्मान करे, लेकिन डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। अब आने वाला, क्योंकि बिल्कुल करीबी है चुनाव, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गतिविधियाँ भी शुरू हो गई लोकसभा चुनाव की, तो आपको क्या लगता है कि राज्य में कितने सीट्स कांग्रेस को? नहीं, मैं राज्य का तो बात नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरा जो कर्नाटक में जो बीदर है सबसे बैकवर्ड है, लेकिन सीरियल नंबर में नंबर 1 है। लेकिन हमारे जो एमपी साहब है, मंत्री बने थे, हम भी जनता दल में रहते हुए इनको बहुत मदद करे थे। लेकिन जो भी खास डेवलपमेंट है, मेरे को लगा नहीं कोई स्पेशल बसवा बीदर डिस्ट्रिक्ट को कुछ मिला नहीं। जो आम एमपी देता है
वो तो बिल्कुल इन्हों क्या देते, इन्हों जीत को जो वोट डाले वो तो मोदी सबको गैस दे गए, सबको स्कीम दे गए रेगुलर। जो इन्हों जो स्पेशल एक 10,000 करोड़ का 5,000 करोड़ का स्पेशल जो बिदर के लिए लाए, ये तो आम आदमी, तुम रिक्शा मांगने वाले को एमपी बनाओ तो भी वो भी करता। आप एक समझदार, आप एक डिग्री होल्डर, आप इतना नॉलेज रखने वाले एमपी बन के जो मिलना था वो मेरे को, मेरा वैयक्तिक जब पूछेंगे मेरा नॉलेज के हिसाब से लगा नहीं, मेरे को बीदर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ आस बताए, जिस सब 15 लाख रुपए दे तो बोल के आस बताए, हम भी खुश हुए थे हमको भी 15 लाख मिलेंगे, ऐसा बहुत कुछ मिलने वाला था मोदी साहब का। मोदी साहब का सोच अच्छी है, लेकिन जगह के ऊपर जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये एमपी साहब है हमारे, उनको नहीं मालूम है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में करप्शन चल रहा। कभी पकड़े 25 जगह में जाके विजिट करके इतने एरिया में करप्शन चल रहा है, ये कांटेक्ट करो मोदी साहब को, ये स्कीम में मेरे को कांटेक्ट करो, यहाँ करप्शन है, कभी एक दिन तो अवेयरनेस करे ना। मोदी साहब का इतना बात बोलते हैं एमपी साहब, मैं उनको विनती करूंगा बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक अभियान चलाओ कि किस किस गांव में करप्शन चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में मैं उसको मदद करके लोगों को करप्शन फ्री बनाऊंगा। जैसा अभी पंजाब में बता रहे पंजाब के मुख्यमंत्री, वैसा आप भी करो ना। या इन्हों नाम मोदी साहब का, लेकिन काम जैसा चलता था पुराना उससे ज्यादा थर्ड क्लास तरीके से हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट में होता। ये थे हमारे साथ मिस्टर खूबा जी, जिन्होंने यहाँ के डेवलपमेंट और आने वाले दिनों में यहाँ के मंत्रियों को या यहाँ के विधायक को कैसे रहना और उन्हें क्या करना चाहिए था, इस बारे में हमें जागरूक किया। धन्यवाद सर।